हेलो जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया जो इंटर पास आउट रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी इंटर पास आउट किया है। अब उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो वो घर पे क्या करें। अभी एज भी बहुत कम है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाला नहीं है उस तरह का जिस तरह के वो चाह रहे हैं। तो आज मैं उन सभी बच्चों के लिए एक सबसे बेहतर जॉब, जो सबसे कम उम्र में और सबसे अच्छी जॉब उनके लिए मिल सकती है, हो सकती है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, टोटल डिटेलिंग्स बताने जा रहा हूं। सारी कंप्लीट जानकारी कि इसमें क्या है, क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्टडी है, क्या हाइट होनी चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा होने जा रही है। ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनकी एज अभी 17 से 21 साल है। एज जो है वो कितनी है भाई, 17 टू 21 के बीच में है। याद रखिएगा, एज कितनी होनी चाहिए, 17 से 21 साल। अगर आपकी एज इससे भी कम है, 16 साल है, तब भी ठीक है, क्योंकि अभी आपको तैयारी करते समय भी 6 महीने लगने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने देश की सर्वश्रेष्ठ सेना। अगर हम बात करें, जो हमारे पास 3 विंग हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, उसमें एक विंग जो इंडियन एयरफोर्स के बारे में आज टोटल जानकारी बताने जा रहे हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो अभी अभी इंटर पास आउट हुए हैं, उन सब के लिए एक बेहद जानकारी है। क्या है ये फॉर्म? रेगुलर साल में 2 बार या 1 बार निश्चित रूप से आते हैं, मतलब साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन की घड़ी में अभी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होता चला जा रहा है। ये लगभग अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। तब जब जो बच्चे अभी लेटेस्ट अभी इंटर पास आउट हुए हैं और अभी उनकी एज इस 17 से 21 साल के बीच है, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, उनके लिए ये बेहतर अवसर है, क्योंकि इसमें इतना इजी होता है एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के 90% चांसेस बन जाते हैं। फिर इसका सेकेंड भी मेथड है, सेकेंड भी एग्ज़ाम है, इंटरव्यूज़ भी हैं कि कैसे इंटरव्यू करें, उनके बारे में भी डिटेलिंग हम बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स में 2 कैटेगरीज में इंटर पास आउट बच्चों के लिए भर्ती करवाती है। क्या? एक तो होता है एक्स ग्रुप, जिसको हम लोग टेक्निकल ग्रुप बोलते हैं, और दूसरा नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप, इसको हम लोग जहां पर भर्ती होती है एयरमैन के रूप में भर्ती होती है। किसके रूप में? एयरमैन के रूप में भर्ती होती है। एयरमैन के रूप में भर्ती होती है। यहां पर जो भर्ती होती है एयरमैन के रूप में, उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप यहां पर जो क्वालिफिकेशन है, जो स्टडी आपकी होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है, या ये समझ लीजिए वो होनी चाहिए PCM। अगर हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की, पहले हम एक्स ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। पहले हम आपके लिए यहां पर देख लीजिए, पहले हम आपको एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये देखिए, एक्स ग्रुप के लिए जो क्वालिफिकेशन है, यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास PCM होना चाहिए। इंटर में मैक्सिमम बच्चे PCM लिए हुए हैं, और साथ ही साथ 50% सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। यहां पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। दैट इज क्लियर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास ये क्वालिफिकेशन का जरिया है। इतनी क्वालिफिकेशन होगी तो हम फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो होती है हाइट की। किसकी होती है? हाइट की, ऊंचाई की, लंबाई। अगर हम बात करें कि कितनी लंबाई होगी, तो इसकी जो लंबाई होती है 152.5 सेंटीमीटर, बहुत बेहद ही कम होती है। सबसे कम लंबाई ली जाती है एयरफोर्स में। कितना? 152.5 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? ये आपकी लंबाई है। और आपने अगर PCM से 50% के साथ आज आपकी रिजल्ट आ चुका है, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या एग्जाम में आने वाला होता है। पहली चीज़ तो आप समझ गए हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी, हाइट क्या होगी, और ये ग्रुप कौन सा होगा? एक्स ग्रुप होगा। दूसरा हमारे पास बेहद ही आसान ग्रुप होता है जिसका हम लोग नाम लेते हैं वाई ग्रुप। वाई ग्रुप इज अ वेरी इजी टास्क।
फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां पर पीसीएम का बच्चा या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो लेकर के पढ़ते हैं, जीव विज्ञान से जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये अवेलेबल है। इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में वही 50% होना कंपलसरी है। यहां पर 50% जो लगता है इंग्लिश में होना कंपलसरी है। इंग्लिश में 50% का होना कंपलसरी है वाई ग्रुप में। बात क्लियर हो रही है? अगर हाइट की बात करें, वही चीज हाइट की बात करें तो 1.5 to 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हमारे पास इसकी कैटेगरी है। लगभग मोस्टली मैक्सिमम सारे बच्चे इसमें होते हैं। इसमें केवल मेल ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? मेल ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब इन एग्जामों में होता क्या है, ये तो रही क्वालिफिकेशन की। बहुत सारे गांव में दूर दराज जो बच्चे हैं उनको एयरफोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि एयरफोर्स में बहुत बेहतर या इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं और दिखा भी दे रहे हैं। आज हम पहले वाई ग्रुप की टोटल डिस्कशन करने चल रहे हैं कि वाई ग्रुप में क्या सिलेबस है, किस तरह से एग्जाम होता है और किस तरह से सिलेक्शन होता है। कंप्लीट जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप बस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको इसी तरह की तमाम जानकारियां लेने रहना है तो आप चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी दें। आइए हम देखते हैं इसके बारे में और क्या है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एज तो आपको क्लियर हो गई। बहुत कम एज में इसमें भर्ती होती है ना। अगर हम इसके बात करें इसके पेपर की, वाई ग्रुप के पेपर की अगर हम बात करते हैं, वाई ग्रुप के पेपर में, तो वाई ग्रुप के अगर पेपर की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 50 नंबर का क्वेश्चंस होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 50 नंबर का। ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चंस का पेपर होता है। यहाँ पर 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो रागा के होते हैं। ये क्या है? रागा हम पढ़ा रहे हैं इस समय यूट्यूब चैनल पर अभी, रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 3 चीजें होती हैं, बहुत बेहद तरीके से समझिएगा। इसमें लगभग यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। किसके होते हैं? रीजनिंग के होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इसमें मैथ्स के भी होते हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मैथ्स के भी होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एवं टू जीके होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, जीके होता है। लगभग 10 क्वेश्चन जीके के होते हैं। स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर इस तरह से जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के प्रकाश से जो किरणें होती हैं उसके थ्रू हम लोग क्या पाते हैं? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, कुछ भी। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका विटामिन डी हो सकता है, तो इस तरह के स्टैटिक जीके आ सकता है कि हमारे इंडिया का क्षेत्रफल कितना है ना। इस तरह का जो स्टैटिक जीके होता है यहाँ पर पूछा जाता है ना। लड़ाकू विमान कितने हैं हमारे देश में, इंडियन एयरफोर्स में क्या विंग्स कितनी है, या इंडियन एयरफोर्स के कमांडर कौन है ना। तो इस तरह से है ना, सेना अध्यक्ष कौन है, इस तरह के सवाल इसमें बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें बनता है वो बनता है रागा का। क्या बनता है यहाँ पर? रागा का लिए। यहाँ पर इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर 50 नंबर का होता है। इंग्लिश में बहुत आसान पार्ट्स होते हैं। सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक्टिव पैसिव होता है, पैसेज होता है। समझ पा रहे हैं? ये फिल इन दी और प्रीपोजिशंस होती हैं। समझ पा रहे हैं? ए एंड दा का प्रयोग होता है। समझ, आर्टिकल होते हैं। ये जो इंग्लिश का जो आपने इंटर में पढ़ाई की है उसी बेस पर इस पर सवाल बनते हैं और इसकी पास मार्किंग जो होती है 9 से 10 नंबर की होती है। मतलब अगर आप यहाँ पर 15 नंबर भी ले आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो जाता है। अदरवाइज 10 से 12 नंबर भी आते हैं तो आप पास मार्किंग हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? इसी तरह इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर क्या होता है? रीजनिंग इट्स अ वेरी इजी टॉपिक्स, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो रीजनिंग बहुत आसान है। हम अपने चैनल्स पर इस पर बहुत सारे इसके टॉपिक सारे पढ़ाते जा रहे हैं। अर्थमेटिक्स होती है, यहाँ पर अंक गणित होती है, बेसिक अंक गणित होती है। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि बताओ 33 सही 1/3% को अगर बढ़ा दिया जाए तो कितने % की कमी कर दिया जाए कि हम वहीं पर पहुंच जाएं। तो इस तरह के मैथड्स पे जो सवाल आते हैं वो बहुत आसान होते हैं। इंटर में आपने नहीं पढ़ा मैथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 8वीं तक मैथ पढ़ा है, बस आपने पीसीएफ से हैं। अगर आप बायोलॉजी से रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप डॉक्टरी की तैयारी करें, किसी और चीज की तैयारी करते हैं, तो किसी भी एग्जाम में तैयारी करने के लिए लगभग 5 ईयर भी लग सकते हैं आपको। लेकिन ये एक ऐसी तैयारी है, ये कम एज में इतनी बेहतर तैयारी है कि आप मुश्किल से 1 से 2 ही साल आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट।
बस आप ये 1 से 2 अटेम्प्ट के अंदर ही आप अपने को जज कर पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। इसके अलावा आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ आपको पता ही है कि आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। फिर दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ऑनलाइन भी चीज़ें इस पर बहुत अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, केवल आपको घर पर तैयारी करनी है, केवल घर पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर रागा की बहुत सारी सीरीज पड़ी हुई है। अभी हम प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन पेपर भी इसके डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस पेपर डालेंगे, आप एक बार उसको जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि बिना पढ़े अगर आप यहाँ 50 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप 20 से 25 क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े कर लेंगे। 20 क्वेश्चन तो बिना पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल इंटर की पढ़ाई की है, उसके बेस पर ही आप कर ले जाएंगे। फिर अगर 20 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले रहे हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन तो हम सिखाने वाले हैं ना आपको। आप रेगुलर तो तैयारी करिए। अभी ये एग्जाम लगभग अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, इसका फॉर्म आने वाला है, अभी 1 महीने के अंदर ही फॉर्म आने वाला है। तो जैसे ही फॉर्म आएगा एग्जाम हो सकता है दिसंबर तक जाए, बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन घर पर आप इंटर पास आउट हो चुके हैं, आपका आगे ग्रेजुएशन में अभी एग्जाम नहीं, एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं आपको जाना नहीं, तो आप तैयारी कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बीएससी एमएससी करते करते सिलेक्शन ले लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एसएससी की तैयारी करने आए लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं, इसकी तैयारी कर ली और सिलेक्शन हो गया। तो बहुत कम एज में बेहतर जॉब है और रिस्पेक्टफुल जॉब है। सबसे अच्छी बात ये क्या है, रिस्पेक्टफुल जॉब है। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को फितूर है कि सर यहाँ तो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, तो फिर इंटरव्यू में कैसे हम जाएंगे। तो उसके लिए आप बच्चा घबराओ नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में आना चाहिए। इंग्लिश में केवल इंट्रोडक्शन, जो बेसिक बातें होती हैं, है ना, इंट्रोडक्शन, वो तो आपको सिखाई दिया जाता है, उतना तो आप पढ़ ही लेते हो। जो अगर पीसीएम से पढ़े हो, पीसीबी से हो, इतना तो हमारे पास ज्ञान होता ही है कि अगर हमको कोई सिखाएगा कुछ पॉइंट्स तो हम बता ले जाएंगे, बस। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर टोटल इंग्लिश तो हिंदी आता है, आप आराम से कर सकते हैं, मैथ जो भी है बिल्कुल ईजी होता है। सबसे अच्छी चीज़ कि आप सेना में जा रहे हैं, हमेशा नवयुवक की तरह चमकेंगे, देश की रक्षा भी कर रहे हैं, सिलेक्शन भी ले रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और कम एज में आप देख ही रहे होंगे 17 से 21 साल का बच्चा महज जागरूक होता है ना, इतनी कम एज में। और जिस दिन आप एयरफोर्स में सिलेक्शन ले लेते हैं उस दिन आपकी रिस्पेक्ट आज से 100 गुना हो जाती है। तो घबराए नहीं। गांव में जो बच्चे हैं जो पीसीएम से पढ़ चुके हैं, पीसीबी से पढ़ चुके हैं, जिनको इंग्लिश कम आती है, उनको थोड़ा डर रहता है कि सर मेरा होगा कि नहीं, मैं मैथ से रहा, इंग्लिश मुझे कम आती है, तो ऐसा बिल्कुल घबराना नहीं है, डोंट वरी। अगर ऐसा कोई डर है आपको तो आप क्या करें, आप चैनल पे सब्सक्राइब करें, ये सारे टॉपिक्स हम आपको क्लियर करवाएंगे एग्जाम के पहले पहले, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो ये सारा टॉपिक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। इससे ज़्यादा हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हम आपको टोटल जानकारी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मैसेज करो, सब्सक्राइब करो चैनल्स को, टेलीग्राम हमारे चैनल पे आ जाइए, यहाँ पर पंकज देवा डाल दीजिए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, या आवर कैरियर एजुकेशन इस पे आ जाइए, और यूट्यूब चैनल हमारा आवर कैरियर एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम वीडियोस भी डालने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर भी डालने वाले हैं। बहुत जल्द हम वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस पेपर ऑनलाइन करवाने वाले हैं यहीं पर, साथ ही साथ पूरा सिलेक्शन करवाने वाले हैं, है ना, किस तरह से चीज़ें आएंगी, क्या क्वेश्चन है, सारी चीज़ें। आपको परेशान नहीं होना है, समझ पा रहे होंगे। तो आज हमारी हाइट भी, यहाँ पर हाइट के बारे में भी हमने क्लियर कर दिया, क्वालिफिकेशन। तो डरो नहीं, घर पे जो इंटर पास आउट हो बहुत तेज फ्रस्ट्रेशन में ना है, क्योंकि जो इंटर पास आउट हुआ बच्चा वो परेशान है कि सर मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ किधर जाएगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या करना है, ये कब तक रहेगा लॉकडाउन। तो बाबू ये कब तक रहेगा इसके लिए आप छोड़ दीजिए, आप अपनी तैयारी में लग जाओ। और 152 सेंटीमीटर लगभग 5 फुट के जो हाइट है वो लगभग सभी की होती है, समझ पा रहे हैं। तो आप तैयारी में लग जाओ। अगर आपको तैयारी में कहीं प्रॉब्लम आती है आप मैसेज करके बताइए, हम उसकी हेल्प करने वाले हैं। इस तरह के तमाम टॉपिक की चर्चा हम करने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है। तो चलिए आज इस उम्मीद के साथ कि आप इसको समझे होंगे। गांव में दूर दराज बैठे हुए लोग जो इंग्लिश से डरते हैं, बिल्कुल आप डरो नहीं। इंग्लिश की वजह से आप तैयारी करना बिल्कुल बंद मत करो। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन करवाने की हमारी गारंटी, उसको हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। चलिए, जय हिंद, जय भारत। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर ये पसंद आ रही है जानकारी तो इसे सब्सक्राइब करके और शेयर करके
शुक्रिया अदा करिएगा। थैंक यू सो मच।